गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज सेकंड वीडियो में लेकर आ रहा हूँ जिसका नाम मैंने रखा है टाइम का टेंस की टेंशन खत्म पार्ट 2। पार्ट 1 अपन पढ़ चुके हैं जिसमें मैंने आपको पूरा टेंस प्रेजेंट का पढ़ा दिया था। आज ये सेकंड वीडियो है जिसमें हम लोग पास्ट टेंस कंप्लीटली पढ़ लेंगे। जैसे प्रेजेंट के पढ़े थे इन द सेम वे आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट टेंस। बेसिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। प्रेजेंट जिस तरह से पढ़ा था विद द पास्ट इंडेफिनिट। तो पहला टेंस है पास्ट इंडेफिनिट। ये कहां पर काम आता है? इट इज वेरी यूजफुल वाइल स्पीकिंग। स्पीकिंग करते समय हम बहुत यूज करते हैं इसका। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट की चीज को बताता था, ये पास्ट की रीसेंट हैपनिंग को ज्यादा बताता है। जैसे इसकी पहचान में लिखो था, थी। किस तरह के सेंटेंस आएंगे? मैं उसे जानता था, हम वहां रोज जाते थे। या ज्यादातर सेंटेंस जो डेली यूज में बोलते हैं, जैसे उसने मेरी किताबें ली, क्या तुमने चाय पी, क्या तुमने उस किताब को देखा। मात्रा पे जो सेंटेंस एंड हो जाते हैं वो भी इसी के हैं। जैसे कि ये, तो मैंने लास्ट में ये मात्राएं बना दी हैं। इसका मतलब किसी भी सेंटेंस के लास्ट में अगर मात्राएं आ रही हैं तो वो पास्ट इंडेफिनिट का है। इसमें भी पहला सेंटेंस अफर्मेटिव होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो टेंस की है वो ये कि इसके अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म आती है। इसके अलावा पूरी इंग्लिश में कहीं भी सेकंड फॉर्म आपको नहीं मिलेगी। वर्ब की सेकंड फॉर्म केवल इसी टेंस में आती है। तो ये हो गया इसका अफर्मेटिव। इसके बाद हम बात करेंगे नेगेटिव की। तो नेगेटिव में ध्यान से लिखना है, सब्जेक्ट डिड नॉट लग जाएगा इसमें, और V2 से ध्यान देना V1 हो जाएगा। तो जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको भी एडवाइस किया था कि वर्ब की फॉर्म्स हमको याद करनी है, और मैं उसकी शेयर कर दूंगा आप लोगों को वीडियो। बाकी आप कहीं से भी याद भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, इजीली अवेलेबल है कहीं पे भी। डिड सब्जेक्ट V1 नाउन और ऑब्जेक्ट। अगर लास्ट वाले फार्मूले की बात करें, लास्ट निगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव, तो इसका ये रहा लास्ट वाला फार्मूला। तो अगर हम इसको कंपेयरली पढ़ें प्रेजेंट इंडेफिनिट से, तो कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। उसमें डूडस था, इसमें डिड है। वहां पर V1 के संग एस और एस था, इसमें V2 है। और हम बात करें आगे, इसमें मैंने लिख दिया है V1 नाउन और ऑब्जेक्ट, और V1 के साथ कोई एस और एस या कुछ नहीं आएगा। एस और एस भी केवल वही था प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो अपन दोबारा पढ़ लेते हैं। पहला वाला फार्मूला V2 है, जिसमें इसके बाद डिड नॉट लगने के बाद V1 आ गया। इंटेरोगेटिव में डिड पहले आ गया, नेगेटिव इंटेरोगेटिव में भी V1 है। तीनों स्ट्रक्चर आपके सामने है। मैं अब आपको एग्जांपल देकर और समझा देता हूं। जैसे सेंटेंस मान लीजिए मैंने लिखा, मां मंदिर गई। तो आप देख सकते हैं लास्ट में जो सेंटेंस है मात्रा पेंट हुआ ई पे आया। इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट का है। इंग्लिश में करने का तरीका इसकी अगर हम बात करें, बड़ा इजी तरीके से बना सकते हैं इसको हम। फार्मूले में सबसे पहले सब्जेक्ट देखते हैं, मदर वेंट टू टेम्पल। इसके बाद अगर हम नेगेटिव की बात करें, मदर डिड नॉट, फार्मूला लिखा हुआ है सामने, गो टू टेम्पल। यू कैन सी दैट वेंट से गो हो गया, फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। इसलिए सभी वर्ब्स की फॉर्म हमें याद करनी पड़ेगी। मतलब क्या निकलेगा? मां बाजार गई, मां बाजार नहीं गई। इसके बाद अगला अगर लिखें, मदर इंटेरोगेटिव बनाए तो डिड मदर गो टू मार्केट, ये क्वेश्चन मार्क लगे इसमें। और लास्ट वाला बनेगा, डिड मदर नॉट गो टू मार्केट। तो हमको चारों तरह के सेंटेंस बनाना आ गया। इससे कोई भी एक बनाए, हम बना सकते हैं, चारों भी बना सकते हैं। अगर इंग्लिश में लिखा हुआ आ गया, डिड लगा हुआ आ गया, तो भी पहचान जाएंगे ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है। तो इस प्रकार से आपका एक टेंस कंप्लीट हो गया जिसका नाम है पास्ट इंडेफिनिट। एग्जाम्पल में अभी कम दे रहा हूं,
आप कहीं से भी प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हैं। तरीका ये रहेगा, कंफ्यूजन इसमें बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब है डिड, तो सभी के संग डिड आएगा, कोई भी सब्जेक्ट हो सब में डिड लगाना है। और याद ये रखना है कि पहले में सेकंड फॉर्म, उसके बाद सभी में फर्स्ट फॉर्म। ओके, तो ये एक पहला टेंस आपका एंड हो गया। दूसरे टेंस की हम बात करें जिसका नाम है पास्ट कंटिन्यूअस, दैट इज पास्ट कंटिन्यूअस। इसमें अगर हम कंपेयर करके पढ़े, बहुत आसान है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा था हमने, उसमें मैंने लिखा था रहा है, यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, रहा था, रही थी। अगर हम फार्मूले की बात करें, सब्जेक्ट वॉज या वर, कई लोग इसको वेयर पढ़ते हैं पर ये वर पढ़े हैं, वर में आईएनजी, फिर से वही नाउन ऑब्जेक्ट। तो अगर आप कंपेयर करके पढ़ेंगे तो बहुत इजी लगेगा, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस में केवल एक ही अंतर है, वो ये, बाकी उसमें इजारम है, इसमें वॉज वर है, वहां है था या था है। तो कंपेयर पढ़ेंगे आसानी से आ जाएगा। वॉज, आई, ही, शी, इट, एनी नेम और सिंगुलर के साथ वॉज लगेगा। वर का लगेगा यू, वी, दे एंड प्लूरल, इसमें वर लगेगा। सिंगुलर प्लूरल वैसे आपको पता होना चाहिए, मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी थे। सिंगुलर मतलब एक, जैसे मैंने कहा बॉय, सिंगल बॉय, बॉयज प्लूरल, चाइल्ड सिंगुलर, चिल्ड्रन प्लूरल, तो ये सारे सिंगुलर प्लूरल है। इसका भी अपन एग्जांपल के लिए कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा हम स्कूल जा रहे थे, वी वर गोइंग टू स्कूल। तो इसमें वर क्यों लगा कि आपकी वी के संग वर लगेगा, ऐसा लिखा हुआ है। नेगेटिव बनाने का फिर से वही तरीका है, सेम स्ट्रक्चर रहेगा, वी वर के बाद केवल नॉट लगाना है, बाकी सब कुछ कॉपी कर देना है। मतलब निकलेगा हम स्कूल नहीं जा रहे थे। इंटेरोगेटिव में क्या होगा, वर पहले आ जाएगा, वर बी गोइंग टू स्कूल, ये हो गया आपका वर बी गोइंग टू स्कूल, दैट इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव। क्या हम स्कूल जा रहे थे। लास्ट की अगर मैं बात करूं, इंटेरोगेटिव नेगेटिव वाला, वर बी नॉट गोइंग टू स्कूल। अब एग्जाम्पल एज मैनी यू कैन डू, तरीका यही रहने वाला है। एग्जाम्पल कभी किसी वीडियो में आपको मैं दे दूंगा, लेकिन अभी हम लोगों का मेन फोकस स्ट्रक्चर पे होना चाहिए, इसलिए स्ट्रक्चर पे आप ध्यान दें। एग्जाम्पल के लिए कोई कमी नहीं है, काफी सारी चीजें आप कहीं से भी कर सकते हैं। अब मैं मान लीजिए डायरेक्ट को इसका सेंटेंस बनाऊं, क्या तुम उसे नहीं बता रहे थे, तो अलग से, जैसे कि हमने पहले ही बढ़ा था, कोई अलग से वर्ड नहीं आएगा, वॉट वगैरह। जैसे इसी में बनाओ एक सेंटेंस और, क्या तुम उसे पढ़ा रहे थे, तो क्या बन जाएगा, वर यू टीचिंग हिम, डायरेक्ट बन गया। तो अलग से मैंने कोई वर्ड इसमें क्या के लिए नहीं लगाया, इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हेल्प इन वर्ब पहले आ जाती है। वॉज वर्ब सब्जेक्ट को देखकर लगाना, जैसे मैंने कहा मैं पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग, बन गया ये सेंटेंस। कोई भी सेंटेंस जो आपके मन में आए बोलने वाला आप बना सकते हैं। तो इन सब सेंटेंस की मदद से आप स्टार्टिंग कर सकते हैं स्पीकिंग करके, बोलने की। रटके नहीं करना है हमको, सारे फार्मूले में करके आपको सिखाऊंगा, जो आपको एबल बनाएंगे डेली रूटीन के सेंटेंस को बोलने में, और धीरे धीरे हम लोग इंग्लिश बोलना भी सीख जाएंगे, साथ ही साथ इंग्लिश जो आपके एग्जाम में आती है वो भी सीख जाएंगे। अगला टेंस हम पढ़ते हैं इसी क्रम में, जिसका नाम है पास्ट परफेक्ट। तो ये और आसान है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे यू कैन सी दैट आपको आसान ही मिलने वाला है। इसमें हिंदी पहचान में लिखूं तो लिखेंगे चुका है था, कल मैंने लिखा था चुका है, गया है, आज केवल एक वर्ड में चेंज आ गया, था लग गया बस। एक चीज ध्यान रखें, बहुत सारा कंफ्यूजन होता है पास्ट इंडेफिनिट और परफेक्ट में। कंफ्यूजन हो जाता है कि पास्ट इंडेफिनिट का मान है,
या परफेक्ट का मान है। तो सबका एक ही तरीका है, अगर कोई सेंटेंस एकदम से मात्रा पे एंड हो गया, जैसे मैंने कहा ट्रेन गई, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का, क्योंकि मात्रा पे एंड हुआ है। वो नहीं आया, ये देख सकते हैं आप, ये मात्रा पे जब तक एंड हो रहे हैं ये पास्ट इंडेफिनिट के। जैसे ही इनके संग था और लग गया, इसको हम परफेक्ट का मानेंगे, बस यही अंतर है। तो पास्ट इंडेफिनिट बताता है रिसेंट हैपनिंग को, और पास्ट परफेक्ट बताता है ऐसी कोई घटना जो बहुत पहले ही हो चुकी थी। तो थोड़ा सा अंतर ये है, इसका आप लोग ध्यान रखें, और इसमें कुछ नहीं करना। इसका मैं अब स्ट्रक्चर लिख रहा हूं, सब्जेक्ट, हेड, वी थर्ड। जितने भी परफेक्ट होते हैं सब में थर्ड फॉर्म आएगी, और जितने भी कंटिन्यूअस होते हैं उनमें आईएनजी फॉर्म आती है। तो ये भी एक तरीका है आसानी से याद रखने का। और इसी मैंने इसलिए बोला था क्योंकि इसमें भी केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब है जिसका नाम है हेड। कोई भी सब्जेक्ट हो सभी में हेड लगेगा, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर भी लिखना नहीं पड़ेगा, यहां पे ना हमने पहले भी लिखे थे। तो सेंटेंस में देता हूं, वह स्कूल गया था। इंग्लिश करना है, ही हैड, फार्मूले की मदद से, ही हैड, थर्ड फॉर्म गो की, गॉन टू स्कूल, वह स्कूल गया था। ये हो गया आपका टेलस, जिसको हम जानते हैं अफर्मेटिव है। पहला वाला अफर्मेटिव ही रहता है, जो ना नेगेटिव हो ना इंटेरोगेटिव। इसका नेगेटिव अब बना ही लेंगे आप लोग, ही हैड नॉट गॉन टू स्कूल। हर टेंस की हेल्पिंग वर्ब अलग है, उसी से हमको काम करना है। नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाते समय कहीं भी कॉमन नहीं है। आप देख रहे हैं पहले डूडस आया, फिर इजारा माने लगा, आज हम कुछ पढ़ रहे हैं तो आज हेड आ रहा है, वॉज वर आ रहा है, वगैरह वगैरह। इंटेरोगेटिव बनाएंगे, हेड पहले आ जाएगा, हैड ही गॉन टू स्कूल, थर्ड फॉर्म ही रहेगी, चाहे नेगेटिव हो चाहे इंटेरोगेटिव। द लास्ट वन, हैड ही नॉट गॉन टू स्कूल। ये आपके सामने हो गया पास्ट परफेक्ट, पास्ट का तीसरा टेंस। आप अच्छे से समझ लें, थर्ड फॉर्म हमेशा यूज होगी, एक ही सब हेड वर्ब है, हेड कोई भी सब्जेक्ट हो इसी को यूज करना है। डायरेक्ट सेंटेंस भी हम लोग चाहें तो बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कहूं, क्या तुम कल नहीं आए थे, तो इंग्लिश क्या होगी इसकी, हैड यू नॉट कम यस्टरडे। ये बन गया, क्या तुम कल नहीं आए थे। और एग्जांपल दूं, क्या उसने तुम्हें बताया था, हैड ही टोल्ड यू। कोई भी सेंटेंस जो मन में आएगा हम बना सकते हैं, बस थोड़ी सी वर्ब और थोड़ी सी फार्मूले टेंस के हमको याद करने। तो इस प्रकार से आपका पास्ट का तीसरा टेंस एंड हो गया। अब हम पढ़ रहे हैं लास्ट टेंस, जो कि पास्ट का आज आखिरी टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हमने कल पढ़ा था लास्ट वीडियो में भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसमें और उसमें क्या अंतर है भाई, कुछ अंतर नहीं है। टाइम का भी वही पहले वाला कंसेप्ट है जो पहले कल पढ़ा था लास्ट वीडियो में। मैंने आपको समझाया भी था टाइम वाला कंसेप्ट, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। रहा था, रही थी, केवल ये अंतर है, वो प्रेजेंट को शो कर रहा था, ये पास्ट को शो कर रहा है। तो इसमें सब्जेक्ट के बाद उसमें हैज आ रहा था, या हैड आएगा। बीन उसमें भी आ रहा था, बीन यहां भी आ रहा है। वर्ब की आईएनजी उसमें भी थी, यहां भी वही है। नाउन और ऑब्जेक्ट, इसमें भी नाउन और ऑब्जेक्ट आ गया। वही सेंस फॉर जो पहले आया था, सेंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम, और उसी तरह से यूज करना है सेंस फॉर जो हमने पहले यूज किया था। तो इससे आसान क्या मिलेगा भाई, इंग्लिश बोलना कोई बहुत बड़ा टास्क बिल्कुल नहीं है, और सबसे काम की लैंग्वेज है जो बड़ी आसानी से सीखी जा सकती है। यू कैन सी दैट। थोड़ा सा मेहनत, थोड़ी सी रेगुलरिटी एंड नथिंग एल्स। तो आपको सेंस फॉर भी पता है, आपको हेड भी पता है, पढ़ चुके हैं आप लोग, वी आईएनजी भी पता है। कुछ भी ऐसा नया नहीं है जो आपको लग रहा हो दिक्कत दे। जैसे मैंने कहा था, जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे इंग्लिश आसान होती जाएगी। तो इतनी काम की चीज इतनी आसानी से मिल रही है तो क्यों नहीं सीखे। इसके लिए स्टैंड बना लेते हैं अपन। वो
कई लोग वह बोलते हैं, बोलचाल की भाषा में इसको वो भी कह सकते हैं, इसलिए मैंने लिख दिया है। वो सुबह से सो रहा था। ऐसा नॉर्मली सुनते रहते हैं सेंटेंस, बोलते भी हैं। वो सुबह से सो रहा था। ही हैड बीन, सारा फार्मूले से आ गया। वर्ब क्या है? सोना, स्लीप, लेकिन आईएनजी यूज होगा, कंटिन्यूअस है, स्लीपिंग। कब से? सुबह से, सिंस मॉर्निंग। अब सिंस कहां से आया? ये आपको मैं पढ़ा चुका हूं। निश्चित समय के साथ सिंस लगता है, जो पार्ट 1 नाम का वीडियो है इसी पर आप उसमें पढ़ सकते हैं। तो सिंस फॉर कहां लगेगा आपको मालूम है। फिर से नेगेटिव इंटेरोगेटिव, कोई काम नहीं करना चाहता। ही हैड नॉट बीन, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव। इंटेरोगेटिव की बात करें, हैड ही बीन, बाकी तो कॉपी करना भाई। हैड ही नॉट बीन, और कुछ करना ही नहीं है, बाकी तो कॉपी हो गया। ये लो, बस ध्यान रखना है क्वेश्चन मार्क लगाने का लिखते समय, बोलते समय तो काम है नहीं इसका। क्वेश्चन वर्ड लगाने का ध्यान रखना है आप लोगों को कि आप इसमें क्वेश्चन वर्ड जरूर लगाएं। तो आपके सामने ये सेंटेंस, इसके भी अगर मैं एग्जांपल दूं और बोलते समय डायरेक्ट नेगेटिव इंटेरोगेटिव, वो भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे मैं कहूं तुम 2 घंटे से नहीं खेल रहे थे, तो इंग्लिश हो जाएगी इसकी, यू हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, for 2 hours। तो कोई भी सेंटेंस बड़ी आसानी से इन टेंस की मदद से इंग्लिश में बोला जा सकता है। ये तो बेसिक कंसेप्ट है टेंस। इसी के अकॉर्डिंगली अभी आगे की जो फार्मूलाज है वो मैं सिखाऊंगा। अंग्रेजी बोलने के लिए या कोई भी पैराग्राफ बनाने के लिए बहुत ही कम फार्मूलाज है जो हमको चाहिए। मुश्किल से 10-15 फार्मूले हैं जो मैं आपको एक एक करके सिखा दूंगा। उनको सीखने के बाद यू विल बी एबल टू स्पीक एज वेल एज राइट योर पैराग्राफ्स जैसे आप चाहें। बस आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें, टाइम टू टाइम आते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर करें। अगले वीडियो में हम बहुत जल्दी मिलेंगे। आपके सुनील सर, सी यू, बाय बाय।